सही बोल रहा है। गर्मी इतनी ज्यादा थी ना कि दिल घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे शरीर में जो है खून नहीं गर्म पानी दौड़ रहा हो। तुम दोनों का मौसम चल रहा है और यहाँ मेरे पेट में चूहे चाय चाय पकौड़ा पकौड़ा चिल्ला रहे हैं। अरे भैया, चाय पकौड़े का ऑर्डर दिया था, बारिश खत्म होने के बाद लाओगे क्या? लगता है कि अमेरिका से मंगवा रहे हो चाय पकौड़ा, जो इतना टाइम लग रहा है। भाई साहब, पकौड़ा तैयार रखा है, गर्मा गर्म चाय बन रहा है। चाय को थोड़ा पकने तो दो, जल्दबाजी में मजा खराब हो जाता है। इस जोरदार बारिश में जब गरम गरम चाय और पकौड़ा खाओगे ना तो स्वर्ग का मजा यहीं पे मिल जाएगा। इस बारी बढ़िया से पक जाने दे। हर बार जल्दी जल्दी ऐसी गंदी चाय बना के दे देता है ना, जैसे कि गन्ने का जूस हो। जो रेगुलर कस्टमर होते हैं ना, उनको थोड़ा अच्छे से डील किया करो। हम रोज आने वाले स्कूल के स्टूडेंट हैं, कम से कम हमारा तो थोड़ा लिहाज किया करो। अरे भैया, आप लोग गुस्सा ना करो, बस एक बार इस चाय का एक घूंट लेकर तो देखो। अगर कोई भी कमी मिली ना तो आपका सर मेरा जूता। हमारा जूता तेरा सर रहेगा, समझा? तेरी चाय देखकर ऐसा लगता है ना कि जैसे पतीले में तूने अपना हाथ पैर धो लिया हो। एकदम काली मिट्टी की तरह चाय बना देता है। खैरात में पीने नहीं आते हैं, पैसे देते हैं, इसलिए चाय में दूध ज्यादा डाला करो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हो। तो कभी कभी ना चाय पत्ती थोड़ा ज्यादा उबल जाती है, इसलिए रंग थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। भैया, हमको मत सिखाओ, हम पूरी दुनिया को चूना लगाते हैं और आप हमें ही चूना लगा रहे हो। पतीले में दूध ज्यादा डाला करो, बस ज्यादा से ज्यादा डाला करो। कितनी ज्यादा डाला करूं? चाय बना रहा हूँ, खीर नहीं जो पूरा पतीला दूध से भर दूं। अरे मैया, मर गया, कमर की हड्डी टूट गई मेरी। अबे कोई हंसना नहीं, कोई हंसना नहीं, बिल्कुल नहीं हंसना। बहुत जो है पाप लगता है, बेचारा गिर गया है। कोई नहीं हंसेगा, बोल रहा हूँ, कोई नहीं हंसेगा। सब लोग शांति से रहो। भाई साहब, लगी तो नहीं ज्यादा आपको? नहीं, बच गया। ये बारिश भी बहुत गजब चीज है। गर्मी में आती है तो लगता है स्वर्ग मिल गया, और जब गांव की सड़क पर निकल जाओ ना तो लगता है कि नर्क का दरवाजा खुल गया है। आदमी चलता कम है, फिसल कर गिरता ज्यादा है। सही बोल रहा है तू। एक दिन जो है परसों पप्पू जो है मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी जो है फिसल कर गिर गया। मेरे सामने पड़ा था, मैं कुछ नहीं कर पाया। मोटरसाइकिल से तो गिरेगा ही, क्योंकि सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिला दिया है, जिससे बारिश में गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं। लो भाइयों, आपके लिए एकदम कड़क चाय और गर्मा गर्म पकौड़े। आप खाओ और बताओ कैसा बना है। अरे भाई, ये पकौड़ा बनाया है कि पत्थर? इसमें सिर्फ प्याज का छिलका और हरी मिर्ची दिख रहा है, बस। बेसन कहाँ है? बेसन के पड़ोसी के दुकान से उधार मांग के लाया था क्या? अबे, इसमें इतना तेल भरा हुआ है, ईरान से तेल का टैंकर अपने दुकान पे ही मंगवा रहा है क्या? या फिर तेरे पास तेल का कुआं है? इसको खाने के बाद हमारा लीवर तो काम करना ही बंद कर देगा। अबे वो देखो, वो जो भुक्कड़ मोंटी है ना, वो इधर ही आ रहा है। अरे यार, जल्दी से छिपा लो ये पकौड़ा, नहीं तो मोंटी पूरा खा जाएगा। हमारे लिए सिर्फ प्लेट का झूठा तेल बचेगा। हाँ यार, हाँ, पर छिपाए कहाँ? इस ढाबे में कोई लॉकर भी तो नहीं है। अबे, लॉकर नहीं है तो क्या हुआ, मेरे बैग में डाल दो। नहीं, बैग में मत डालना। सारी जो है किताबें जो है तेल में पकौड़ा बन जाएंगी। बोलू तो एक काम कर, जो है प्लेट के ऊपर बैठ जा प्लेट के ऊपर। अरे क्या बोल रहा है यार? अगर बैठ गया ना तो पकौड़े का भरता बन जाएगा। आहा, यार ऐसे मौसम में ना ऐसी खुशबू दिल को पिघला देती है। आइए मोंटी भाई, आइए। मोनू, तेरे को ही ढूंढते हुए आया था, पर देख यहाँ तेरे को ढूंढते ढूंढते क्या क्या मिल गया मुझे। यहाँ तो जोरदार बारिश में मस्त पार्टी चल रही है। मेरी किस्मत लगता है ना कुछ ज्यादा ही मेहरबान है मुझ पर, जो ढाबे पे आते ही गर्मा गर्म पकौड़े खाने को मिल गया। अरे खाना नहीं भाई, खाना नहीं। इस प्लेट में जो पकौड़ा रखा हुआ है ना, अभी एक हमारा कुत्ता उठा करके भाग गया है, इसीलिए हम लोग उसको हाथ भी नहीं लगा रहे हैं, बस बैठ कर जो है दुख मना रहे हैं। अगर ये झूठा है तो इसे टेबल पर सजा क्यों रखे हो? उठाकर कूड़ेदान में फेंको। चलो कोई बात नहीं, मैं ही इसको कूड़े में फेंक देता हूँ। मैं आपको एक नए ओए, थोड़ा आराम से बोल। तुम तीनों स्कूल से बंक मारकर यहाँ पकोड़े का पार्टी कर रहे हो, और मोनू तू, पिछले 2 दिनों से तेरे को मैं ढूंढ रहा हूँ, तू मेरे को नजर नहीं आ रहा था कहीं भी। बता फिर, क्यों ढूंढ रहा था? कुछ खाना पीना है क्या? नहीं, कुछ नहीं खाना पीना है। मेरे लिए कोई कुछ मंगवाएगा नहीं। हुआ क्या है? क्या बात हो गई है? कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ। डॉक्टर ने बंद कर दिया है क्या खाना पीना? तू मोनू जो मेरे साथ कर रहा है ना, तू बहुत पछताएगा, बहुत ज्यादा पछताएगा तू। मैं तेरे बाप का नौकर हूँ क्या, जो बार बार चक्कर लगा रहा हूँ? पागल हूँ मैं? जब मैं तेरे घर जाता हूँ तब तू अंदर चला जाता है और पता नहीं कौन से रास्ते से पीछे से निकल के घर से गायब हो जाता है। बात क्या है? ऐसे तो बोल रहा है तू?
नहीं नहीं, मैं पागल हूँ जो तेरे पीछे चक्कर लगा रहा हूँ। यार जो बात है साफ साफ बोलो हम सबके बीच में, बात को घुमाओ फिराओ मत। मोंटी मेरी बात जो है ध्यान से सुन। तेरी बात क्यों सुनूं मैं? 50 बार तेरी बातों को सुन चुका हूँ। कल चौराहे पे खड़ा था तू, जैसे ही इसने मुझे देखा तुरंत गायब हो गया। मैं ढूंढता रह गया 1 घंटा तक। फोन करो तो फोन नहीं उठाता है, उठाता है तो अपने भाई को दे देता है। इसका भाई बोलता है कि भैया नहीं है, पता नहीं कहाँ है। कहाँ गए आखिर भैया? मर गए? अरे तू कम से कम मेरा फोन तो उठा। तेरा फोन चोरी का है क्या जो तू उठाता नहीं है? तू साफ साफ बता क्या मैटर है, तू बता मोनू, तू बता इससे क्यों भाग रहा है तू? यार ये पैसा मांग रहा है मुझसे। मोंटी एक काम कर, 3-4 घंटे का टाइम दे मुझे, फिर मैं सोच के बताता हूँ। 3-4 घंटे में क्या कर लेगा तू? कहीं डाका डालने जा रहा है क्या, या फिर बैंक लूटने वाला है? बता दे मुझे। मैं पागल हूँ क्या जो तेरे पीछे पीछे चक्कर लगा रहा हूँ? मोंटी यार कैसी बातें कर रहा है तू? मेरे दोस्त लोग बैठे हैं। ये तेरे दोस्त होते ना तो कब का तेरे को बोलते कि पैसे दे दे। अरे हमें तो पता ही नहीं है कि मैटर क्या है, हम ऐसे ही बोलते हैं पैसे दे दे, पहले पता तो चले। पता तो तब लगेगा ना जब इसके साथ तुम लोगों को भी जेल में भिजवा दूंगा मैं। आज तक इसने कभी हमें बताया ही नहीं है मोंटी को पैसा देना है या ऐसा कुछ मैटर है। यार मोनू कम से कम जो है उसके शरीर को तो देख यार, कितना भारी होगा वो। भारी की क्या बात है? मैं तेरे सर पे चढ़ गया हूँ क्या जो तू वजन कर लिया है? इसमें भारी होने की क्या बात हो गई है? अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि थक जाते हैं ना आप, ये जो है इसके पीछे पीछे जो है दौड़ते दौड़ते, कम से कम जो है इसको ख्याल रखना चाहिए, आपके मोटापे का जो है इसको ध्यान रखना चाहिए। देख भाई मोंटी मेरे को थोड़ा टाइम दे। कैसे टाइम दूं मैं तुझे? मैं घड़ी खरीद कर दे दूं तुझे? तू मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहा है? क्यों मुझे इतने दिन से बेवकूफ बना रहा है? आखिर दे क्यों नहीं रहा है पैसे? मैं तुझे परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद ही परेशान हूँ। तू क्यों परेशान है? तेरी बीवी भाग गई है क्या, या फिर तेरे बच्चे तुझे मार पीट रहे हैं? तू क्यों परेशान है बता? आराम से बोल, चिल्ला क्यों रहा है? आराम से क्यों बोलूं? हॉस्पिटल में बैठा हूँ क्या जो कान के मरीज यहाँ पर लेटे हुए हैं? आखिर आराम से बोलूं क्यों मैं? अच्छा मोंटी ये बता क्या खाएगा पिएगा, बता क्या खाएगा? भैया ये मोंटी के लिए ना गर्मा गर्म पकौड़े लेके आओ। कुछ नहीं खाऊंगा मैं। कल जो है बिरयानी और स्प्राइट का बोतल लेके जा रहा था तू अपने घर, मैं अपनी इन्हीं आंखों से देख रहा था। अब बता, बिरयानी और स्प्राइट लेने के लिए पैसे हो जाते हैं इसके पास और मुझे देने के लिए नहीं होते हैं। वो जो शाम को है ना मेहमान आए थे, उनके लिए लेके जा रहा था। वो मेहमान है तो मैं क्या हूँ? मैं जब तेरे घर आता हूँ तब तेरे से 1 गिलास पानी भी नहीं दिया जाता है मुझे। तू मेहमान नहीं है, तू मेरा भाई है यार, और भाई से बढ़कर कोई चीज है बता? बस कर, मुझे भाई मत बना। जब भी घर जाओ तब बोलेगा कल आ जाना, परसों आ जाना, 2 दिन के बाद आ जाना। बोलेगा कल आना। मोंटी भाई मैं गिनकर पैसे अपने हाथ में लेकर बैठा रहूंगा। मोंटी भाई तू मुझे 1-2 दिन का टाइम दे, मैं करता हूँ तेरा काम करता हूँ। देखो अभी भी टाइम मांग रहा है, थोड़ा भी शर्म नहीं लगता है इसको। अरे वो पैसे इकट्ठे करके दे देगा, टाइम तो लगता है ना इकट्ठा करने में। कहाँ से इकट्ठा करेगा? बारिश में पानी के साथ पैसे गिरते हैं क्या जो इकट्ठा करके दे देगा? आराम से बोलो, आराम से बोलो, हल्ला क्यों कर रहे हो? देख नहीं रहे हो बाहर कुछ लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं ये सब सुनकर? क्या कर लेगा तू? बोल क्या कर लेगा तू? बोल। मैं बताने पर आ गया ना तो तू सुन नहीं पाएगा, पहले बता रहा हूँ। तू है कौन? है कौन? तू है कौन ये बता। तू बीच में बोलने वाला है कौन? तू है कौन बता? क्यों बोल रहा है तू बीच में? क्यों बोल रहा है? तू ही दे दे पैसे, तू ही निकाल दे पैसे जो बीच में बोल रहा है। दे पैसे। मुझे पैसे देना होता ना तो 1 मिनट में तेरे मुंह पर पैसे निकाल कर मारता मैं। एक शरीफ आदमी की तरह बात कर, अगर बात कर रहा है तो। गुंडा बनकर बात कर रहा है तो हम भी किसी गुंडे से कम नहीं है, समझा? सब चुप हो जा यार, ना बोल। तू शरीफ आदमी है, इसके चक्कर में ना पड़। ये शरीफ है तो मैं क्या हूँ? मैं शराब की बोतलें बेचता हूँ, लोग मेरे घर में बैठकर जुआ खेलते हैं, या फिर मैं कपड़े खोलकर रील बनाता हूँ। शांत हो जाओ मोंटी भाई, शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत। देखो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुमसे बदतमीजी करूँ, तुमसे गलत बोलूँ। एक बात होती है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि पैसा टाइम पर दे दूंगा, पर 1 लाख रुपए की बात है। थोड़े मोड़े पैसे की बात होती तो इतना नहीं बोलता मैं। क्या 1 लाख रुपए? मैं बोल रहा हूँ कुछ दिन का टाइम दो, मैं दे दूंगा। मैं यहाँ जेब में पैसे लेकर तो बैठा नहीं हूँ। अभी परसों की बात है, इसके घर वालों से मैंने पूछा मोनू कहाँ है, तो इसके घर वाले बोलते हैं मोनू वाटर पार्क गया है नहाने के लिए। ये तो बिल्कुल टेंशन फ्री है, नहाने के लिए वाटर पार्क जा रहा है, मेहमानों के लिए बिरयानी और स्प्राइट ला रहा है, मेहमानों की सेवा हो रही है। जब भी इसके घर जाओ तो इसके घर वाले बोलते हैं यहाँ गया है, वहाँ गया है, इधर गया है, उधर गया है। ये तो बंदर हो गया है, एक जगह पर इसके पैर कभी टिकते ही नहीं है। मोनू ये गलत बात है यार, हम दोस्त बैठे हैं, हम किसी को ये तेरी बात जो है ये सब नहीं बताएंगे। अगर यहाँ पे कोई रिश्तेदार जो है बैठा होता तब बता यार, तेरा पूरा जो है मोहल्ले में रिश्तेदारी में तेरा कितना थूथू होता, बता। मुझे देखता है तब ये लुक जाता है, छिप जाता है। मैं भालू हूँ कि भूत हूँ जो मेरा नाम सुनते ही गायब हो जाता है? 1000-2000 की बात होती तब कोई बात नहीं था, 1 लाख रुपए की बात है, मजाक थोड़ी है। चलो इस बार जो है इसकी बात मान लो, अगर नहीं दिया ना तो हम जो है जिम्मेवारी लेते हैं, इसको तुम्हारे जो है सामने लेकर आएंगे, प्रस्तुत करेंगे तुम्हारे सामने। देखो भाई आज मैं इससे पैसे लेकर जाऊंगा यहाँ से, ये चाहे जिससे मंगवाए, लेकिन मैं पैसा लेकर ही जाऊंगा। देख भाई, लड़ने से और मारपीट करने से पैसा नहीं मिलेगा। प्यार से एक दूसरे का जो है विश्वास रखो, एक दूसरे पर विश्वास करो, पैसा जो है ऐसे मिल सकता है दोस्ती यारी में। यही मैं तुम दोनों को समझा रहा हूँ, और आपके लिए जो है पकौड़े मंगा देता हूँ, वो आप खाइए, उसके बाद जो है ये सब जो है बातें बाद में करेंगे हम लोग। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा, पहले मुझे पैसे चाहिए। नहीं खाएगा? क्यों नहीं खाएगा? दांत निकलवा कर आया है क्या? खाना तो पड़ेगा ही तेरे को।
देखो कैसे बोल रहा है ये। मैं तुझे ना पकड़ कर अपने साथ ले जाऊंगा, अपने घर में काम करवाऊंगा, झाड़ू पोछा करवाऊंगा तेरे से। तू मुझे ऐसा वैसा मत समझ। मेरे ऐसे ऐसे दोस्त है ना कि 2 मिनट में पैसा निकलवा लेंगे तेरे से। पैसे नहीं मिले ना तो मैं तेरी किडनी निकलवा कर, तेरी आंखें निकलवा कर बेच दूंगा, तेरा दिल गुर्दा सब निकलवा कर बेच दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा तेरे शरीर के अंदर। अब तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। मैं बोलता हूँ शांत हो जा तू, तेरे को मिल जाएगा पैसे। कब मिल जाएगा तू बता? 8-10 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ, कब मिलेगा बता? तू ही बता दे। अब तू मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहा है। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है। तेरी तो कुछ इज्जत बची ही नहीं है। बस तू बोलेगा सुबह ले लेना, दोपहर को ले लेना, शाम को ले लेना, तेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। कभी तू बोलेगा इतने तारीख को ले लेना या फिर इतने तारीख को ले लेना, तारीख पे तारीख देता रहेगा लेकिन पैसा नहीं देगा। बस 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 बहुत हो गया। देगा ये तारीख पर तारीख। तू बता क्या कर लेगा, क्या कर लेगा बता। अब हम अपनी पर आ गए हैं। बहुत रिक्वेस्ट कर लिया तेरे को कि चुप हो जा चुप हो जा। बता क्या कर लेगा तू, बता। जा जिसको बुलाना है बुला ले, तू बुला कर लेकर आ, हम देख लेंगे। जा। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है मेरे सामने मेरे दोस्त की जो है बेइज्जती करे। मोनू इसको बोल कि अब ये शांत रहेगा। मेरा दिमाग जो है खराब हो गया है, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है मेरा दिमाग। इसको बोल मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं घसीटता हुआ इसको इस बारिश में दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। बस यार बस समोखन यार, शांत हो जा, बस रहने दे यार भाई, चुप हो जा। तू इसको अकेला समझ रहा है। हमें अगर जो है किसी का करोड़ रुपए देना होता है ना, वो भी हमारे सामने जो है ऊंची आवाज में बात नहीं करता है। घंटे भर से तू टा 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 टी टी टूटी कर रहा है। बस 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 यार रहने दे, ये भी अपना दोस्त ही है। पहले ये बता इसने लेना किस चीज के पैसे हैं? कितनी तारीख को जो है पैसे दिया था तूने? किसके सामने पैसे दिया था? दिखा, प्रूफ है तेरे पास? कैसे पैसे तूने दिया था? यूपीआई ऑनलाइन कुछ दिखा मुझे। बता किस चीज के पैसे तूने लेने हैं, या फिर कोई सामान लिया था? किस चीज के पैसे? बता किस चीज के पैसे। हाँ तू बता किस चीज का पैसा लेना है। अब बता भी दे, कैसे दिया था पैसे? बता शांत क्यों है, बता। हाँ बता, खुलकर बता, कौन से पैसे मांग रहा है तू? देख समोखन, ऐसी बात नहीं है। मैं जब भी आता हूँ ना ये कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। ये थोड़ी ना इंसानियत है। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि पैसे कब दिया था, कौन से पैसे, ये बता मुझे। पैसे कब दिया था? बात यह है कि वो जो मेरा मोबाइल है वो चोरी हो गया था और जो घर वाले हैं वो EMI पर लेकर दिए थे मुझे। अब मोबाइल लेने के लिए जो है मुझे 1 लाख रुपए उधार चाहिए। क्या बोला तूने? क्या दोबारा बोल। वही जो है मतलब मोबाइल लेने के लिए ना मतलब 1 लाख रुपए इससे उधार मांगने के लिए मैं आया था, उधार लेने आया था। 15 दिन से दौड़ा रहा है मुझे लेकिन उधार नहीं दे रहा है। ये उधार पैसे मांगने आया है तब तू इतना बोल रहा था? पूरा मोहल्ला जो है इधर सब सुन रहे हैं और तू उधार मांगने आया था इससे? ऐसे मांगते हैं उधार? चिल्ला चिल्ला कर ऐसे उधार मांगता है? कौन ऐसे उधार मांगता है? तुझे तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहिए। तू तो ऐसे मांग रहा है जैसे तूने इसको कितना पैसा दे रखा है। उधार ऐसे मांगते हैं किसी से? और तू मोनू तुझे पता नहीं चलता है कि उधार मांगने आया है कि उधार लेने आया है? क्या है यार, क्या मैटर है तेरा? यार वो मुझे पता ही नहीं चलता है यार कि मतलब लेने आया है कि मतलब उधर देना है। मतलब मैं लेता रहता हूँ उधर सबसे पैसे, तो मुझे यार याद ही नहीं था कि ये मतलब उधार लेने आया है। 15 दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ था ना, तो मुझे लगा शायद मेरे को इसको पैसे देना है। उधार मैं लिया हूँ, भूल गया हूँ। अच्छा ठीक है मनु, ठीक है 2-4 दिन का तुझे मोहलत देता हूँ। 2-4 दिन में पैसे की व्यवस्था कर ले, फिर दे देना। अच्छा जो तुम लोग पकौड़े मंगवा रहे थे गरम गरम मेरे लिए, मंगवाओ, खा लेता हूँ, तब जाता हूँ। मौसम बहुत सुहावना है। डाकू आ गए समोखन, डाकू आ गए यार, हमारे हॉस्पिटल में डाकू आ गए। डाकू जी ये बैंक नहीं है, हॉस्पिटल है। आप गलत जगह पर आ गए हैं, आप यहाँ से जाइए। चुप, बिल्कुल चुप। आवाज नहीं आनी चाहिए तुम लोगों की, नहीं तो एक एक को गोली मार दूंगा। सरदार जी आइए, इधर आइए। डॉक्टर कौन है यहाँ पे? जी बताइए, मैं हूँ डॉक्टर। मुझे जानते हो? नहीं तो मैं नहीं जानता। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पीछे 11 मुल्कों की पुलिस लगी हुई है। तुम्हें प्लास्टिक सर्जरी करना है मेरे मुंह का। प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए प्लास्टिक हम अपने घर से लाके दे देंगे, तुम्हें सिर्फ लगाना है। ये बताओ कितना प्लास्टिक लगेगा? जितना भी प्लास्टिक लगेगा बता देना, हम बाद में आपको उतनी प्लास्टिक लाकर दे देंगे अपने घर से। और क्या क्या सामान लगेगा बता दीजिए सब। सर्जरी में बहुत सारा सामान लगेगा, हमारे पास इतना सामान नहीं है। आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाइए, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। जितना भी प्लास्टिक लगेगा आपको मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो, बेफिक्र होके सर्जरी करो हमारा। उस प्लास्टिक से प्लास्टिक सर्जरी नहीं होता है, ये एक स्पेशल तरह की मटेरियल होता है। जितना तुमको बोला जाए उतना करो, नहीं तो गोली मार दूंगा तुमको, समझे? ओए डॉक्टर ये सब छोड़, तू बता। हमारे सरदार जी किसी के पहचान में ना आए, इनका मुंह बदलना है, तू क्या कर सकता है इनके लिए? उसके लिए हम नया मुंह लगा सकते हैं। हमारे पास बहुत ही पुराना मुंह पड़ा हुआ है, किसी कस्टमर का था, उसने मंगवाया था, वो आपको लगा सकते हैं। वो भी हमारे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है। आपने पहले कभी मुंह बनाया है? जी हम बहुत तरीके का मुंह बना लेते हैं। अगर चोरी में पकड़े जाते हैं तो गरीबों की तरह मुंह बना लेते हैं। स्कूल जाते समय हीरो की तरह मुंह बना लेते हैं, और अगर दोस्तों से कुछ मांगना हो तो भिखारी की तरह मुंह बना लेते हैं।
लड़ाई हो जाए तो गुंडों की तरह मुंह बना लेते हैं। घर में अलग अलग तरह से मुंह बनाते रहते हैं हम लोग। बकवास मत करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तुम लोग बस मेरा मुंह चेंज करो कि यहाँ से अगर मैं बाहर जाऊँ तो कोई मुझे पहचान न सके। ठीक है, हम ट्राई करते हैं। आप दोनों वहाँ जाकर बैठ जाइए, वहाँ जाइए आप लोग। जा रहे हैं सरदार जी, अगर आपको कोई शंका हो तो तुरंत फायरिंग करना। सरदार जी पिस्तौल उनको दे दीजिए, आपको बेहोश करना है। नहीं, पिस्तौल तो मेरे पास ही रहेगा। पर आपको बेहोश करना है। गोली मार दूंगा अगर तुम लोग मेरे को बेहोश किए। बेहोश नहीं होऊंगा मैंने बड़े से बड़े खतरों का सामना किया है। तुम लोग बस ऑपरेशन करो बिना बेहोश किए हुए। सरदार जी कोई परेशानी है क्या? अगर कोई परेशानी है तो बताओ, हम लोग यहीं पे बैठे हैं आपकी सिक्योरिटी में। कोई खतरा हो तो तुरंत बताना, हम यहाँ से फायरिंग कर देंगे। सरदार जी आप लेट जाइए, हम आपका ऑपरेशन शुरू करते हैं। कोई भी मुझे बेहोशी का इंजेक्शन नहीं लगाएगा। अगर मैं बेहोश हुआ तो होश में आते ही सबसे पहले बेहोश करने वाले को गोली मार दूंगा। आप टेंशन ना लो, ऑपरेशन आपके जानकारी में होगा, आपको फील आएगा, आपको महसूस होगा कि आपका ऑपरेशन हो रहा है। मोनू फेस पर निशान लगा जहाँ से काटना है। रेखमाल इसके मुंह पे पहले मैं रगड़ता हूँ। रेखमाल क्यों? जंग लगाया क्या मेरे मुंह पर? नहीं सरदार जी, फेस के ऊपर रगड़ने से ना खुरदरा हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा जो फेस है वो चिपकाया जाएगा ताकि वो जल्दी छूटे ना। मोनू तू रेखमाल रगड़ करना, मालिश कर जल्दी से, रेखमाल रगड़ कर। क्या हुआ सरदार जी को? ये बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? आप लोग टेंशन मत लो, उनकी लड़ाई चल रही है इसीलिए नहीं बोल पा रहे हैं। मोनू फेस प्रिंटिंग मशीन इसके चेहरे पर फिट कर दे, एक नया चेहरा प्रिंट करना है। लग गया यार, मशीन चालू कर देते हैं, 15 मिनट में इसका फेस प्रिंट हो जाएगा। मशीन चालू कर दे, 15 मिनट में इसका नया फेस तैयार हो जाएगा। डॉक्टर साहब हमारी बात सुनिए, जरा इधर आइए। देखते रहना कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो जाए। हाँ जी बताइए। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हम आपके रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे। सरदार जी को हर तीसरे चौथे दिन मुंह बदलवाना पड़ता है। वैसे आप लोग ये बताइए, डाकू वाला काम कितने दिनों से कर रहे हो? हम पहले डाकू नहीं थे, बहुत ही शरीफ आदमी थे। हम तो गोली की आवाज सुनते ही घर के अंदर भाग जाते थे। बहुत ही इज्जतदार आदमी थे हमारे सरदार साहब भी। एक दिन मोहल्ले में 10-15 गुंडे आ गए। वो प्लीज दोस्तों सपोर्ट में उन मोहल्ले वालों को बचाने गए। फिर उन गुंडों ने सरदार के पैरों में रस्सी बांधकर पूरे गली मोहल्ले में कुत्ते की तरह घसीटा। हमारे सरदार जी की मोहल्ले में बहुत बेइज्जती हुई। फिर हमारे सरदार जी ने कसम खा लिया कि इन लोगों से अपना बदला लिया जाएगा। फिर आगे क्या हुआ? फिर सरदार जी बदले की आग में उन गुंडों के अड्डे पे चले गए और वहाँ पे एक गुंडे को इतना घसीट के मारे और मार ही रहे थे कि उसी टाइम उनके आदमी लोग आ गए। आगे फिर क्या हुआ जब उनके बाकी साथी आ गए तब? होना क्या था, फिर उन लोगों ने हमारे सरदार जी को बांधकर कुत्ते की तरह पूरे गली मोहल्ले में घसीटा। इसके बाद भी हार नहीं माने हमारे सरदार जी। इस क्रोध और बदले की भावना अपने दिल में पाल रहे थे। फिर वो दिन आ गया जिसका इनको बेसब्री से इंतजार था। एक दिन इन्होंने मौका पाकर फायरिंग कर दी उन लोगों पर और उनके सारे लोगों को ढेर कर दिया। ओहो, मतलब उन्होंने अपना बदला पूरा कर लिया ना। फिर से एक प्रॉब्लम आ गई, मौके पर पुलिस पहुंच गई। ओह नो, फिर क्या हुआ? फिर पुलिस वालों ने इन्हें बांधकर कुत्ते की तरह घसीटते हुए पुलिस स्टेशन तक ले गए। पुलिस को ये नहीं करना चाहिए था यार, इनको तो अरेस्ट करना चाहिए था। हाँ, इतना कानून तो हमें भी पता है, इसीलिए हमने भी पुलिस के ऊपर केस कर दिया और अदालत ने कहा पुलिस वालों को कि तुमने गलत किया है इनके साथ, इनको अरेस्ट करना चाहिए था। उसके बाद सभी पुलिस वालों को अदालत ने जेल भेज दिया। सही किया जज साहब ने। फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था, आगे सारे पुलिस वाले जेलर से मिल गए और रोज इनको बांधकर कुत्ते की तरह जेल में घसीटते रहते थे। सब लोग इन्हें कुत्तों की तरह क्यों घसीटते रहते थे? इसके बाद जेल के अंदर की कहानी इनको नहीं पता है, रोज घसीटते थे। एक दिन उनका रस्सा टूट गया, फिर मैं अपने लोगों को फोन करके नया रस्सा खुद मंगवाया हूँ। आपको देखकर दिमाग में तो कुत्ता आता भी नहीं है। मुंह से नहीं, हरकतें कुत्ते वाली होनी चाहिए। वो जेल नहीं बनी जो सरदार को अंदर रख सके। एक रात सरदार जी जेल से भागने में सफल हो गए। रात को 1 बजे ये हमारे पास आ रहे थे, कम से कम 40-50 की स्पीड में दौड़ते हुए। रास्ते में सरदार जी को कुत्ते मिल गए। 4-5 कुत्ते रोड के बीच में खड़े थे। वहाँ पर उन कुत्तों ने रस्सी नहीं बांधी, अपने मुँह से पकड़कर घसीटते रहे। ओए, इनको ये भी बता कि मैं जेल से कैसे भाग निकला। जेल की सलाखें मेरे लिए प्लास्टिक की दीवार साबित हुई। सरदार जी
एक रात अच्छी प्लानिंग के साथ जेल से फरार हो गए। ओए, बातों को ज्यादा लंबी ना खींच, जल्दी से घसीटने वाली बात पर आ। मेरे जिस्म में अंगड़ाई सी आ रही है, जल्दी से कोई मुझे घसीटो मेरे को। जब तक मेरे को कोई घसीटता नहीं है, दौरे पड़ता है बीच बीच में। घसीटो मुझे, घसीटो, जल्दी घसीटो मुझे लत लग चुकी है इस चीज की। घसीटो जल्दी से। डॉक्टर साहब, इस गोले से मुझे कब निकालोगे? ये गोला नहीं है, फेस प्रिंटिंग मशीन है। अभी तक आपका जो है परसेंट 99% हो चुका है, बस थोड़ा होने वाला है। चुप करके आप लेटे रहिए। आज के बाद जो है आपकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। करके आप लेटे रहिए। आज के बाद जो है आपकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। Face printing completed. Thank you. सब्सक्राइब, तो जो है शेयर, हमारा इंतजार खत्म कमेंट। हुआ। सब लोग तालियां बजाइए। इनका जो है मुंह खुलने वाला है। ये क्या किया रे तूने तो इन्हें केजरीवाल बना दिया। चेंज करो ये मुंह जल्दी से। पूरी दुनिया में तुझे यही मुंह मिला था, दूसरा मुंह लगाओ मेरे। चेंज करो जल्दी से। आप लेट जाइए। मोनू, मशीन दोबारा लगा दे इनके मुंह पर। डॉक्टर साहब। हाँ जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है? मेरे कान में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? दर्द हो रहा है क्या कान? पहले खुजली होती है और जब मैं खुजलाता हूँ तो दर्द होने लगता है। पहले तो बहुत मजा आता है जब मैं खुजलाता हूँ, लेकिन जब दर्द होता है तो बर्दाश्त नहीं होता है। चलिए आप वहाँ पे बैठिए। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, आप टेंशन ना लो। ओहो, ये तो बहुत प्रॉब्लम है यार, सच में यार काफी दिक्कत है आपके कान में। मोनू, कैमरा डाल इसके कान में जल्दी से। डॉक्टर साहब रहने दो, बस करो। बहुत दर्द हो रहा है, कान बहुत दर्द हो रहा है। निकाल लो, कैमरा निकाल लो जल्दी से। बोलना नहीं चाहिए, मत बोलो मत। बड़े बुजुर्ग घर वालों के सामने, यहाँ तक कि डॉक्टर के आगे भी नहीं बोलना चाहिए। चेक हो गया डॉक्टर साहब, अंदर क्या है? कान के अंदर इतनी ज्यादा मैल है, इतना तो तेरे मुंह पर मैल नहीं है। क्या करते हो कान से जो इतनी गंदगी है? कहता क्या है, बचपन से ही ऐसा है। ऐसा लगता है ना मेरे कान में मिट्टी का ढेला रखा हुआ है। आप अपना मुंह खोलो, मुंह। आप तो मेरा मुंह, कान, नाक सब चेक कर रहे हो। कान, नाक, गला सब एक ही चीज है। ये हमारी मेडिकल साइंस के हिसाब से। आप परेशान ना हो, चुप करके बैठे रहो। फीस तो मैं एक ही चीज का दूंगा, पहले बता दे रहा हूँ। चाहे आप कान चेक करो, आँख चेक करो, मर्जी जो चेक करो। कान में होता क्या है? कान में बहुत खुजली होती है, दर्द भी होने लगता है। कान में खुजली होती है तो खुजा लिया करो। ये कौन सी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? किस चीज से खुजाते हो? वो जो लकड़ी होती है ना, जिसके दोनों तरफ रुई लगी होती है, उसे से खुजाता हूँ। बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। ये आप कब से खुजा रहे हो? बचपन से डॉक्टर साहब, जब से मेरी आँख खुली है तभी से। जब तू पैदा हुआ था वो रुई वाली लकड़ी पकड़ा दिए थे तेरे घर वाले कि लो बेटा खुजाओ। आपके कान के पर्दे के आगे मैल जमा हुआ है। वो जो रुई वाली लकड़ी से आपने खुजा कर जख्म कर लिया है। दर्द भी होता है ना? जी डॉक्टर साहब, खुजाता हूँ तो होता है दर्द। पहले किसी डॉक्टर को चेक करवाया आपने? हाँ डॉक्टर साहब दिखाया था, जो गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं ना, बस स्टैंड वगैरह के पास पगड़ी पहन के खड़े रहते हैं, वहाँ जो कान छपाते हैं लोग ना, उसी से करवाया था। अच्छा, वो लोग जो कान की मैल निकालते हैं और अपनी पगड़ी में लोहे की डंडी फंसा के रखते हैं। हाँ वही लोग। आपको समझाने वाला कोई नहीं था। वो लोग कान को और खराब कर देते हैं। वो पहले से ही मैल साथ में रखते हैं और जेब से निकाल कर बोलते हैं कि आपके कान से मैल निकला है, देखो कितना बड़ा मैल निकला है, और पैसा ले लेते हैं उसका। इसीलिए डॉक्टर तो मैं आपके पास आया हूँ, आपका बहुत नाम सुना हूँ। ज्यादातर जो है कान कब खराब होते हैं आपको पता है? जब आप लोगों की गंदी बातें सुनते हैं, कान लगा कर। चुगली भी सुनने से कान खराब होता है, ऊंची आवाज में गाना सुनने से भी कान खराब होता है। कान में 5 तरह के पर्दे होते हैं। सबको पर्दे में रहना चाहिए, पर आपके 2 पर्दे फट चुके हैं। खुजा कर आपने अपने 2 पर्दे फाड़ लिए हैं। मतलब अभी 3 पर्दे बचे हैं सुरक्षित, पर क्या करूं डॉक्टर साहब, खुजली नहीं मिटती है ना। ये जो खाज हो रहा है, आपको खुजली होती है, ये केवल कान में ही होती है कि पूरे शरीर में होता है? ज्यादातर मेरे कानों में ही होता है और बहुत जोर से होता है। आप काम क्या करते हो? मजदूर हूँ डॉक्टर साहब, मजदूरी करता हूँ। ऐसे क्यों बता रहे हो मजदूरी करता हूँ? ये आपको खुद होकर बताना चाहिए कि मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। इतना मायूस होकर क्यों बता रहे हो? हम लोग भी यहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं। खुश होकर बोलो कि मेहनत मजदूरी करता हूँ। बचपन में कहीं आप इधर से थप्पड़ तो नहीं खाए थे? थप्पड़ तो नहीं पड़ा था आपको? घर में जो बहुत सुंदर बच्चा होता है, उसको सब लोग लाड प्यार से थप्पड़ मारते रहते हैं। सुंदर बच्चा कहाँ है? मैं हूँ, मैं बचपन से ही सुंदर हूँ। डॉक्टर साहब ये सब छोड़िए, बताइए सही कैसे होगा? इसका कुछ इलाज कीजिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। इसका इलाज यही है, फालतू की बातें मत सुना करो, गाली गलौज ना सुना करो। मोहल्ले में फालतू क्या हो रहा है उस पे सब पे ध्यान मत दिया करो। अच्छे भजन सुना करो, कीर्तन सुना करो, जो है अपने घर वालों का सुनो, अपने बड़े बुजुर्गों का सुना करो, अपने बीवी बच्चों का सुना करो। बीबी तो बोली है कि जाके अपना कान चेक कराओ, तभी तो आया हूँ मैं। पहले भी आपने कुछ दवाई ववाई डाला इस कान में
कभी दवाई ववाई तो नहीं डाला हूँ, लेकिन घर में सरसों का तेल गरम करके मिर्चा प्याज लहसुन सब डाल के रोज 2-2 बूंद डालता था। कान में तड़का लगा रहा था तू? तेरा कान है कि अरहर की दाल जो तू रोज तड़का लगा रहा था उस कान में? कान में तो तेल डालना ही नहीं चाहिए। आप धनिया पुदीना लहसुन पता नहीं क्या क्या डाल रहे हो। हमारे मोहल्ले में एक बहुत बुजुर्ग आदमी है, उन्होंने ही बताया था, उन्होंने ये सलाह दी थी मेरे को। तो यहाँ क्या करने आए हो? जाओ उसी आदमी से अपने कान का इलाज करवा लो। सरदार जी भागो भागो, पुलिस आ गई। सरदार जी भागो। सरदार जी भागो पुलिस।